15 साल से मोहल्ले में फोटो स्टूडियो चलाता था। स्मार्टफोन आए तो लोगों ने कहना बंद कर दिया, स्टूडियो जाकर खिंचवाते हैं। दुकान खाली हो गई। बड़े मंदिर में गुरुजी स्वरूप के सामने बैठकर रोया। उस रात सपने में गुरुजी ने कहा, तस्वीर तू नहीं खींचता, यादें खींचता है, और यादें कोई फोन नहीं खींच सकता। और उसी एक वाक्य ने सब बदल दिया। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग किसी बड़ी बीमारी, किसी अदालत या किसी रिपोर्ट का नहीं है। आज का ये सत्संग उस दर्द का है जो हमारे जमाने में बहुत से छोटे कारोबारियों को हुआ, जब उनके हाथ का हुनर उसी तकनीक से टकराया जो हर आदमी की जेब में आ गई। जब एक डिवाइस ने वह काम करना शुरू कर दिया जो पहले केवल ट्रेन्ड लोग कर सकते थे। संगत जी, पुरानी बात याद कीजिए। जब घर में कोई फंक्शन होता था, जब बच्चे का पहला बर्थडे होता था, जब बेटी की एंगेजमेंट होती थी, जब कोई बड़ा मेहमान आता था, तो लोग कहते थे, स्टूडियो से फोटोग्राफर बुलाओ, या चलो स्टूडियो जाकर फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। उस एक फोटो के लिए लोग तैयार होते थे, कपड़े प्रेस होते थे, बाल बनते थे, और स्टूडियो की उस कुर्सी पर बैठकर जब फ्लैश चमकती थी तो वो पल यादगार बन जाता था। लेकिन जब स्मार्टफोन आए और उनके कैमरास इतने अच्छे हो गए कि हर इंसान खुद फोटोग्राफर बन गया, तब उन छोटे स्टूडियो वालों का क्या हुआ, जिनकी पूरी रोजी उसी एक हुनर पर टिकी थी। आज का ये सत्संग साल 2016 और 17 के बीच की दिल्ली का है। ये उस आदमी का अनुभव है जिसने 15 साल तक मोहल्ले की यादें अपने कैमरा में कैद की। लेकिन जब स्मार्टफोन ने हर हाथ को कैमरा दे दिया, तो उसकी दुकान में सन्नाटा उतर आया। उसी टूटन में वो बड़े मंदिर पहुंचा, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा, और उस रात सपने में गुरुजी ने कहा, तस्वीर तू नहीं खींचता, यादें खींचता है, और यादें कोई फोन नहीं खींच सकता। आइए सुनते हैं विकास तनेजा जी का अपना अनुभव, उन्हीं की जुबानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरा नाम विकास तनेजा है। मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में रहता हूं। मेरी उम्र आज 46 साल है। मेरी पत्नी है, एक बेटा है जो अभी 12वीं में पढ़ रहा है। घर ठीक चल रहा है, और मेरा स्टूडियो आज भी है, लेकिन उसका रूप बिल्कुल बदल गया है। जो अनुभव मैं आज सुनाने जा रहा हूं, वो उस समय का है जब मुझे लगा था कि मेरे हाथ का हुनर अब इस दुनिया में बेकार हो गया है। संगत जी, मेरे पिता फोटोग्राफर थे। वे शादियों में जाते थे, बड़े फंक्शंस में जाते थे, और उनका एक छोटा पोर्ट्रेट स्टूडियो भी था। बचपन से मैं उनके साथ रहा। कैमरा कैसे पकड़ते हैं, लाइट कैसे एडजस्ट करते हैं, बैकग्राउंड कब प्लेन रखते हैं, किसी के चेहरे पर सही एंगल से फ्लैश कब मारते हैं, ये सब मैंने देखकर और करके सीखा। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने डिजिटल फोटोग्राफी सीखी, कंप्यूटर पर बेसिक एडिटिंग सीखी, और साल 2001 के आसपास मैंने अपना खुद का छोटा स्टूडियो खोला। मेरा स्टूडियो बहुत बड़ा नहीं था। एक कमरा जिसमें बैकग्राउंड स्टैंड, 2 लाइट्स, एक रिफ्लेक्टर, कैमरा इक्विपमेंट और कंप्यूटर रखा था। बाहर एक छोटी सेटिंग थी। दीवार पर मेरे खींचे हुए पोर्ट्रेट्स लगे थे, फैमिली फोटोज, वेडिंग कैंडिड्स, बच्चों की फोटोज, कुछ इवेंट कवरेज। यही मेरी दुकान की पहचान थी। काम मिक्स था, पासपोर्ट और वीजा फोटोज, स्कूल आईडीज, जॉब एप्लीकेशंस। यह रेगुलर छोटा काम था, लेकिन असली कमाई थी फैमिली पोर्ट्रेट्स, बर्थडे शूट्स, एंगेजमेंट फोटोज और छोटी बड़ी शादियों और फंक्शंस की कवरेज। मोहल्ले में लोग जानते थे कि अगर कोई यादगार पल कैप्चर करना है तो विकास के स्टूडियो में जाओ। मेरी पत्नी रेखा बहुत समझदार है। वो घर और बच्चे संभालती थी। हमारे बेटे की पढ़ाई, घर का ईएमआई, बिजली, राशन, सब स्टूडियो की कमाई से चलता था। काम कभी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन स्टेडी था। शादियों का सीजन अच्छा निकल जाए तो कुछ महीने आराम से कट जाते थे। साल 2014-15 तक सब ठीक चला।
लेकिन फिर स्मार्टफोन कैमरास इतने अच्छे होने लगे कि लोगों की सोच बदलने लगी। पहले लोग कहते थे, भाई अच्छी फोटो चाहिए तो स्टूडियो जाना पड़ेगा। अब लोग कहने लगे, अरे फोन से ही खींच लो। जो बर्थडे पार्टी पहले मेरे पास बुकिंग होती थी, उसमें अब सब अपने अपने फोन्स निकालकर फोटोग्राफर बन जाते थे। जो फैमिली पोर्ट्रेट के लिए आते थे, उनमें से कुछ ने कहना शुरू किया, इस बार सेल्फी से ही काम चला लेंगे। पहले मुझे लगा कि यह थोड़ा बहुत होगा, सीरियस काम के लिए लोग स्टूडियो आएंगे। लेकिन धीरे धीरे सीरियस काम भी कम होने लगा। शादियों में बड़े फोटोग्राफर्स आने लगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जिनके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे, जो प्री वेडिंग शूट्स करते थे। छोटे मोहल्ले का स्टूडियो वाला उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकता था। 2016 आते आते मेरी दुकान में सच में सन्नाटा आने लगा। जहां पहले हर हफ्ते 2-3 फैमिली पोर्ट्रेट बुकिंग्स होती थी, अब महीने में एक भी मुश्किल से आती थी। पासपोर्ट फोटोज और आईडी की मांग भी कम हुई क्योंकि कई जगह ऑनलाइन सबमिशन होने लगी। स्कूल आईडीज खुद स्कूल बनाने लगे। इवेंट फोटोग्राफी की बुकिंग कम हुई क्योंकि लोग कहते, फोन से काम चल जाएगा। घर पर असर दिखने लगा। एक महीने ईएमआई के पैसे जुटाने में दिक्कत हुई। बेटे के स्कूल ट्रिप के पैसे अटके। रेखा ने खर्च और कम किए, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। मैं खुद दिन में स्टूडियो में बैठा रहता, कैमरा हाथ में उठाकर देखता और सोचता, यही कैमरा जिसने मेरी पूरी जवानी बनाई, अब ये किस काम का। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रता पूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहां एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, एक दिन दोपहर को बहुत लंबे समय से कोई कस्टमर नहीं आया था। मैंने स्टूडियो का शटर आधा गिरा दिया और वहीं बैठ गया। मेरे सामने पुरानी एल्बम्स रखी थी, मेरे खींचे हुए पोर्ट्रेट्स, फैमिली फोटोज, एक बुजुर्ग दादा दादी की वो फोटो जो उन्होंने अपनी गोल्डन एनिवर्सरी पर खिंचवाई थी और जिसे देखकर वो रो पड़े थे। उस एल्बम को देखते हुए मैं सोच रहा था, क्या ये सब अब खत्म हो जाएगा? उसी शाम घर आया तो रेखा ने पूछा, आज कुछ हुआ? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, विकास, तुम बहुत भीतर से टूट रहे हो, एक बार बड़े मंदिर जाओ। मैंने कहा, रेखा, मेरी प्रॉब्लम स्मार्टफोन की है, वहां जाकर क्या होगा? उसने बहुत शांति से कहा, फोन का जवाब शायद वहां नहीं मिलेगा, लेकिन हिम्मत जरूर मिलेगी। अगले मंगलवार मैं रेखा के साथ बड़े मंदिर गया। संगत जी, गुरुजी अब फिजिकल रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप वहां है। जब मैं उस स्वरूप के सामने बैठा, तो बहुत दिनों बाद पहली बार भीतर का कुछ उतरा। मैंने हाथ जोड़कर बस इतना कहा,
मालिक, हाथ में कैमरा है, आंख में नजर है, लेकिन काम नहीं है। रास्ता दिखा दो। आंखें भर आई। काफी देर तक बस वही बैठा रहा। उस रात घर आकर खाना खाया। बेटा सो गया, रेखा सो गई, मैं भी सो गया। और संगत जी, उस रात सपना आया। सपने में गुरुजी थे, बिल्कुल वैसे जैसे स्वरूप में दिखते हैं। वे मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, गुरुजी, सब फोन से फोटो खींच लेते हैं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं आता। गुरुजी ने कहा, तस्वीर तू नहीं खींचता, यादें खींचता है, और यादें कोई फोन नहीं खींच सकता। मैंने कहा, गुरुजी, ये कैसे? फोन कैमरा तो बहुत अच्छा है आजकल। गुरुजी ने कहा, फोन कैमरा बटन दबाता है, तू पल देखता है। फोन को नहीं पता कि दादा अपनी पोती को देखकर कब मुस्कुराएगा। तुझे पता है, फोन को नहीं पता कि मां की आंखें कब भर आएंगी। तुझे पता है, वही पकड़। जो फोन नहीं देख सकता वो तू देख। फिर गुरुजी ने कहा, और जो अकेले हैं, जो बूढ़े हैं, जिनके पास पुरानी यादें हैं लेकिन फोटोज नहीं, उनके पास जा। उनकी यादों को फ्रेम कर। यही तेरा असली काम है। सपना टूटा। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। मन में वे शब्द घूम रहे थे। फोन बटन दबाता है, तू पल देखता है। संगत जी, ये सुनकर मेरे भीतर कुछ हिला। सच ये था कि मेरे और एक ऑर्डिनरी फोन कैमरा में फर्क क्या था। मैं ट्रेंड था, मैं लाइट समझता था, मैं किसी के चेहरे पर इमोशन पढ़ सकता था। मैं जानता था कि कब रुकना है, कब क्लिक करना है। यही मेरी ताकत थी, और मैं इसे भूल गया था। गुरुजी की दूसरी बात, जो अकेले हैं, जिनके पास पुरानी यादें हैं लेकिन फोटोज नहीं, ये बात मुझे बहुत लगी। हमारे आसपास ऐसे बुजुर्ग थे जो अकेले रहते थे। उनके बच्चे बाहर थे, उनके पास पुरानी धुंधली मेमोरीज थी, लेकिन कोई अच्छी फैमिली फोटो नहीं थी। कोई पोर्ट्रेट नहीं था जो फ्रेम्ड होकर दीवार पर लग सके। वे फोन नहीं चलाते, सेल्फी नहीं लेते, और इंस्टाग्राम पर नहीं है। उनके लिए कोई नहीं था। मैंने पहला कदम बहुत धीरे से उठाया। अपनी बिल्डिंग में एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, रमेश जी और उनकी पत्नी। दोनों की उम्र 70 से ऊपर थी। बच्चे दूसरे शहर में थे। एक दिन मैंने जाकर कहा, अंकल, आपकी और आंटी की एक अच्छी फैमिली पोर्ट्रेट खींचूं, घर पर फ्रेम करके लगाइए। पहले उन्होंने मना किया। कहा, अब इस उम्र में फोटो का क्या? मैंने कहा, बच्चों के लिए। वे मान गए। मैंने उनके घर में ही सिंपल सेटअप किया। अच्छी नेचुरल लाइट थी। उन्हें बस साथ बैठाया। कोई पोज नहीं बताया, बस उनसे बातें करता रहा। उनकी शादी की, उनके बच्चों की, पुराने दिनों की। जब रमेश जी ने अपनी पत्नी का हाथ थाम कर कुछ कहा और दोनों हंसे, वो पल मैंने क्लिक किया। संगत जी, वो फोटो ऐसी थी जो कोई फोन कैमरा नहीं खींच सकता था, क्योंकि फोन को नहीं पता था वो पल कब आएगा। मुझे पता था। जब मैंने वो फ्रेम्ड फोटो उन्हें दी तो आंटी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटे, इतने साल हो गए, ऐसी फोटो नहीं थी हमारे पास। उनके बेटे ने बाहर से फोन पर कॉल किया तो उन्होंने कहा, नीचे वाले विकास ने फोटो खींची, बहुत सुंदर है। उस बेटे ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया और कहा, भाई, माँ पापा बहुत खुश हैं। थैंक यू। संगत जी, उस एक फोटो ने मुझे नई दिशा दी। मैंने अपना फोकस बदला। अब मैंने मेमोरी पोर्ट्रेट का कॉन्सेप्ट शुरू किया। बुजुर्गों के लिए, अकेले रहने वालों के लिए, उन परिवारों के लिए जो बरसों से एक साथ नहीं बैठे थे। मैं लोगों के घर जाकर फोटो खींचने लगा। स्टूडियो नहीं, उनका अपना घर, उनकी अपनी कुर्सी, उनके अपने माहौल में। वो ऑथेंटिसिटी किसी बैकग्राउंड स्टान से नहीं आ सकती थी। फिर एक और रास्ता खुला। एक महिला थी जिनके पास उनकी मां की बहुत पुरानी, धुंधली हो चुकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। वे चाहती थी कि उसे रिस्टोर किया जाए।
मैंने कंप्यूटर पर उसे केयरफुली रिस्टोर किया, एनहांस किया और प्रिंट करके दिया। वे रो पड़ी, बोली, मां चली गई है, लेकिन ये फोटो अब बच्चों तक जाएगी। ये सर्विस मैंने कंटिन्यू की। ओल्ड फोटो रेस्टोरेशन। धीरे धीरे लोगों को पता चला। किसी ने किसी को बताया। एक बेटे ने कहा, मेरे पापा का रिटायरमेंट फंक्शन है, क्या आप आकर कैंडिड फोटोज खींच सकते हैं? मैंने हाँ कहा। वहां मैंने वे पल क्लिक किए जो फोन कैमरा मिस कर देता। बाप का वो एक्सप्रेशन जब बेटे ने स्पीच दी, मां की वो आंखें जब पुरानी साथी ने गले लगाया। वे फोटोज देखकर सबने कहा, यह फोन कैमरा से नहीं आ सकता था। संगत जी, धीरे धीरे मेरी पहचान बदलने लगी। पहले मैं स्टूडियो वाला था। अब लोग कहते थे, विकास जी इमोशंस कैप्चर करते हैं। मेरे पास आने वाले लोग वे थे जो फोन कैमरा से संतुष्ट नहीं थे, जो चाहते थे कि उनका पल सच में यादगार बने। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है संगत जी। पुरानी फोटोज रेस्टोरेशन की डिमांड बढ़ी, इंटीमेट फैमिली पोर्ट्रेट्स की डिमांड बढ़ी, बुजुर्गों के घर जाकर फोटो खींचने की डिमांड बढ़ी। स्टूडियो में भी कुछ लोग आने लगे, लेकिन अब वे स्पेसिफिकली मेरे पास आते थे, किसी भी स्टूडियो में नहीं जाते थे। एक दिन मेरे बेटे ने पूछा, पापा, आपका स्टूडियो फिर से चल पड़ा? मैंने उसे हंसकर कहा, चला नहीं, बदला। उसने कहा, फर्क क्या है? मैंने कहा, पहले मैं फोटोज खींचता था, अब यादें बचाता हूं। कुछ महीने बाद हम फिर बड़े मंदिर गए। इस बार मैं शुक्राने से भरा हुआ था। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर मैंने हाथ जोड़े और बस इतना कहा, मालिक, आपने उस रात जो दिखाया, वो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आंखें भर आई। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन भीतर से एक ऐसी शांति उतरी जो कह रही थी, सही रास्ते पर है। संगत जी, एक बात और कहूंगा। उस मुश्किल समय में अगर मैं केवल ये सोचता रहता कि स्मार्टफोन ने मेरा काम छीन लिया, तो मैं वहीं अटका रहता। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि फोन और मेरे हाथ में फर्क है। फोन मोमेंट देखता है, मैं इमोशन देखता हूं। फोन बटन दबाता है, मैं पल पहचानता हूं। जैसे ही ये समझ आई, रास्ता खुल गया। और आज भी जब कोई बुजुर्ग अपनी पुरानी धुंधली फोटो लेकर आता है, या कोई फैमिली आती है जो चाहती है कि उनका पल सच में कैप्चर हो, मैं पहले उन्हें बैठाता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके चेहरे पढ़ता हूं, और जब वो असली पल आता है, तब क्लिक करता हूं। क्योंकि गुरुजी ने सिखाया, मैं तस्वीर नहीं, यादें खींचता हूं। संगत जी, विकास जी के इस सत्संग से आज के समय की एक बहुत गहरी सीख मिलती है। टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस नहीं करती, वो हमें चैलेंज करती है कि हम अपने हुनर का सबसे गहरा हिस्सा पहचानें। स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है, लेकिन ट्रेन्ड आंख, इमोशन की पहचान और सही पल को कैप्चर करने की इंस्टिंक्ट, ये मशीन नहीं सीख सकती। गुरुजी फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन जो उनके स्वरूप के सामने सच्चे दिल से बैठता है, जो उनसे सच्चा सवाल करता है, उन्हें जवाब जरूर मिलता है। कभी शांति के रूप में, कभी सपने में एक वाक्य के रूप में जो पूरी जिंदगी बदल देता है। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, मेरे हुनर की असली ताकत मुझे दिखा दो। और इस सत्संग को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो ये सोच रहा है कि टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह ले ली। शायद टेक्नोलॉजी ने उसकी पुरानी जगह ली हो, लेकिन उसकी असली जगह अभी भी खाली है और सिर्फ वही उसे भर सकता है। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान,
दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका: स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।